नमस्कार, मैं महावीर सिंह। राजस्थान के जालोर ज़िले का सुराना गांव, जहां पर इन दिनों पूरे देश की नज़र है, क्योंकि जो घटनाक्रम वहां पे हुआ है उसने पूरे देशवासियों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। आरोप है कि वहां संचालित एक निजी स्कूल, जिसके अध्यापक या उस संस्था प्रधान छैल सिंह, जिन्होंने एक दलित छात्र इंद्र कुमार को इसलिए थप्पड़ मारी या इसलिए पिटाई की कि उन्होंने मटकी का पानी पी लिया था, यह आरोप है। और इसके बाद जो मामला सामने आया कि उस छात्र की इलाज के बाद करीब 23 दिन बाद उसकी डेथ हो गई कि आखिर पिटाई अध्यापक ने क्यों की, मटकी का पानी पीने से या फिर कोई और वजह थी। कई तरह की जांच चल रही है और पुलिस लगी हुई है, प्रशासन लगा हुआ है, सरकार के जनप्रतिनिधि वहां पर आए और कई मंत्री आए और जांच चल रही है। आखिर इस जांच का रिज़ल्ट क्या आता है वो अभी बाद की बात है। लेकिन आज मैं जिस जगह खड़ा हूँ वो घर है, वो जगह है जो सरस्वती विद्या मंदिर सुराना के अध्यापक छैल सिंह का ये मकान है, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। मैं अभी आया हुआ हूँ छैल सिंह के मकान। यहाँ पर झाब की तरफ, झाब जो है सुराना से करीब 40-45 किलोमीटर दूर, झाब के पास में एक गांव है आंबा का गोलिया, वहीं पर ये मकान है। आपको मैं मकान दिखाता हूँ, इनकी परिवार से बात करवाता हूँ कि आखिर जो आरोप लग रहे हैं छैल सिंह पर कि उन्होंने छात्र की इसलिए पिटाई की और क्योंकि उन्होंने मटकी का पानी पी लिया था या हाथ लगाया, जो भी चीज़ है, तो इनके परिवार से बात करेंगे और देखते हैं। सबसे पहले ये इनका घर है। जमीन पर रखी भगवान की तस्वीरें, पास में पड़ा एक पुराना टेबल पंखा, छत पर लोहे के टीन शेड और कच्ची दीवारों में आई बड़ी दरारें, लोहे के 2 बक्सों में कुछ घरेलू सामान व बिस्तर, उसी बरामदे में रखी कुछ लकड़ियाँ ताकि बारिश में गीली ना हो, पास में बने टीन शेड में बैठे बीमार छैल सिंह के पिता ऊक सिंह, इसी बरामदे में पड़ी गैस टंकी और चूल्हा। बस यही है इनका किचन। मेरे साथ में है छैल सिंह जो अध्यापक हैं, उनके भाई हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर मामला क्या था, किस तरीके से ये सारा कुछ हुआ है। सबसे पहले तो ये बताएं कि कितने टाइम से वो वहाँ स्कूल चलाते थे, क्या था उनका नेचर, कैसा है, वो आप सारा कुछ बताएं, क्योंकि आरोप बहुत ही मतलब बड़े आरोप लग रहे हैं और आपके परिवार से बात करना भी ज़रूरी था। तो हमने सोचा कि आरोप लग रहे हैं तो एक बार बात की जाए। और क्या है कुछ आप बताएं इसके छैल सिंह के बारे में। छैल सिंह के बारे में सर, 18 साल से स्कूल है सुराना में, वो 18 सालों से कार्यरत है। वहाँ पर बस के द्वारा अप डाउन करते हैं। यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर पड़ता है सुराना और बहुत ही सीधा साधा लड़का है। 18 साल में कभी कोई उनकी कंप्लेन नहीं आई घर पे। और इनके जो माता पिता हैं वो बुज़ुर्ग हैं और उन दोनों को दवाई चल रही है। बाकी आर्थिक स्थिति तो ये है, आप देख सकते हो। और कमाने वाला एक ही है, ये एक भाई है और 3 बहनें हैं। 3 बहनें ससुराल जाती है और यही है सब कुछ, आप देख सकते हैं। इनके घर पे साइकिल भी नहीं है, ये बाई बस के द्वारा सुराना जाते हैं। और जो इनका काश्तकार है वो एसटी से है। अच्छा। उनसे भी आप बात कर लीजिए। मतलब भेदभाव के जो आरोप लग रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? उसमें इनके घर पे भी एक जो काश्तकार है वो भी एसटी से है, भील मीना आता है। और स्कूल के अंदर जो 7-8 स्टाफ है उसमें से 5 ऐसे एसटी से हैं, तो भेदभाव का तो सवाल ही नहीं हो सकता। हाँ, वो सारी चीज़ें तो आ रही है सामने, छात्र भी हैं वहाँ पे, SC/ST के अध्यापक भी हैं। हाँ। लेकिन फिर भी ये है कि आखिर जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर क्या कहना है? नहीं, वो हम प्रशासन से कह रहे हैं कि भाई निष्पक्ष जांच हो, जो कुछ भी है वो जांच में सामने आ जाएगा। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। ये इनके भाई हैं, वो कह रहे थे। आप इधर आए एक बार। क्या नाम आपका? खेताराम जी। हालांकि मैं कास्ट नहीं पूछता हूँ कभी भी, मुझे कास्ट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये मामला ही एक जातिगत वाला हो चुका है, इसलिए आपकी कास्ट मैं पूछ रहा हूँ। बाकी मैं भी कास्ट को लेकर इतना नहीं रखता हूँ। आप अपनी कास्ट भी बताएं ताकि पता चले देखने वालों को आपकी कास्ट क्या है। भील। आप भील हैं। तो कितने टाइम से यहाँ पर काम कर रहे हैं? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए।
और क्या लगता है आपको, आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं या अकेले रहते हैं? आपका क्या दिनचर्या क्या रहती है, यहाँ पे काम क्या रहता है? भेड़े से रहते हैं हम तो, भेड़े से रहते हैं इधर, साथ में ही रहते हो? खाना वगैरह रहना वगैरह सारा यहीं होता है? यही होता है। आप इनके खेती बाड़ी में काम लेके करते आते हैं, कभी कभार घर पे टिफिन लेके आते हैं। हैं? हाँ, वो स्कूल रहते हैं तो आप यहाँ पे इनके परिवार के अंदर एक तरह से काम वाम करते भी हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं। तो आपको क्या लगता है जो जातिगत का आरोप लग रहा है कि इसलिए पिटाई की कि मटकी का पानी पी लिया था, ये मुख्य आरोप है? बाकी तो सामने जो चीज़ें होगी वो आ जाएगी। और बातें ये भी आ रही है कि 2 बच्चे झगड़ रहे थे तब दोनों के थप्पड़ मारा था, ये भी बात है। आपको क्या लगता है, आप इतने टाइम से उसके एक एज ए फैमिली मेंबर की तरह रहते हो, तो आपको क्या लगता है? भेदभाव तो होता नहीं कुछ, मैंने देखा नहीं वो तो। कुछ नहीं। आपके साथ कभी हुआ ऐसा? नहीं हुआ। हम्म। तो ये यहाँ पे काम करते हैं खेताराम जी। यहाँ पे 5 साल से इनके फैमिली मेंबर की तरह रहते हैं और यहीं पे काम करते हैं खेती बाड़ी का इनकी फैमिली में अभी जो है मैं उनसे भी एक बार बात करवाता हूँ। आप इनकी मदर हैं? आप माता जी हैं उनकी? हाँ माता जी। अच्छा, जो आपके बेटे पे जो आरोप लग रहा है उसमें क्या आपको पता तो होगा घटनाक्रम क्या हुई है? माता तो बाबड़ी बीमार पड़ गई, पता ही कोई नहीं। पता नहीं है। हाँ, बेटे के पता ही नहीं था। वो बीमार रहते थे तो कभी उन्होंने इनको बताया भी नहीं कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और जब गिरफ्तार हुए तो वो टाइम मैं तो मारे ऐसे ही रहता, मेरे सारे यार सीधा काम पढ़ाई करता तो अपना भेदभाव में मकाटे सोरियो कम राखो दुनिया में सर में पेट में सोरी बन तो आप राख सको कि भाई मारा दीकरो सो रहे। पर वो तो मेरे तो बेटो बापड़ो सीधो है, जो एक ही बेटो है दुआ में 2 लड़का कौन तो कमाए, बुढ़ा माँ बाप अपना बीमार पड़ गए। आपके घर में कमाने वाले वही है? हाँ, कमाने वाला एक ही बेटो हमारे है। अच्छा, ठीक। तो जो आरोप लग रहे हैं उसमें आप कह रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे बेटे ने कोई इस टाइप से भेदभाव मेरे बेटा कोई नहीं, कुछ नहीं रखता, कुछ नहीं रखते। मतलब आप तो चलो माता जी हैं उनकी, वो यहाँ पे कितने टाइम आते थे स्कूल से, मतलब कब कब आते थे, क्या था उनका? तो आता था कोई महीना भरी से आवे करे बाप से दवाई यार हले तो हाथे कोई कणा हाथे पसावे के भाई मने टेम मळे नहीं जरा कड़ी बड़ी दवाई पसावे, दवाई बना तो धके नहीं। ये है, हाँ ये इनके मिसेज हैं चैल सिंह जी के, तो उनसे बात करते हैं। जैसे ये आरोप लग रहे हैं, आप बोल सकते हो ऐसा कुछ नहीं है। देखो आप जो भी है आप बोलिए। देखो आपका पक्ष जानने के लिए हम आए, क्योंकि आपका पक्ष भी तो रखना ज़रूरी होता है। हम अगर मीडिया अगर एक तरफा रखे तो भी गलत है। पक्ष जानना हर किसी का, एक आपका पक्ष रखने का भी अधिकार है। तो आप बोलिए जो भी आपके मन में है। आपके पति पे आरोप लगे हैं, उनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप हैं, वो अभी न्यायिक अभिरक्षा में। तो आपको जो भी है आप बोलिए। हाँ स्वाभाविक है कि भाई इतने बड़ा आरोप, इतना बड़ा मामला होता है तो इनके बच्चे आप हैं, इधर आओ। क्या नाम है? लक्ष्मण सिंह। कहाँ की पढ़ाई करते हो? हाँ। कहाँ पर? सुराना। अच्छा सुराना स्कूल में, वहीं पे पढ़ाई करते थे क्या? हाँ। अच्छा कौन सी क्लास में? 8 क्लास में। देखो आपके पापा पे जो आरोप लगा है, है ना? हाँ। आपको क्या आप तो उस वहीं पे रहते थे, उनके साथ थे, स्कूल में रहते थे, तो आपको कभी ऐसा कुछ लगा कि ऐसा हो सकता है जो अभी आरोप लग रहे हैं उन पे? क्या कहना है? भेदभाव तो आता ही भी नहीं उसमें, भेदभाव नहीं थे। और वो मटकी वाली बात है वो तो पूरी गलत है, मटकी वहाँ पे रखते भी नहीं है। मटकी नहीं रखते हैं। हाँ जो भी है वो मटकी वाली बात, अब जांच उसी पे अटकी हुई है कि आखिर है क्या ये मटकी जो है, मामला उसी पे अटका हुआ है। बाकी जिस दिन घटना हुई उस दिन कुछ आपको पता था कि ऐसा हुआ है या कोई? पता नहीं, हम तो दूसरी कक्षा में थे। दूसरी क्लास में थे, वो तीसरी क्लास का लड़का है ना? हाँ। ठीक है। आप कितने भाई हो? 2 भाई हैं। दूसरे वो कहाँ है? अच्छा ये छोटा है, इधर आओ। क्या नाम आपका? गोपाल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? चौथी क्लास में। वहीं पे पढ़ते हो, स्कूल में ही पढ़ते हो, उसी सुराना में? अच्छा, जो आपके पिताजी पे जो आरोप लगा है ना, आपको तो अब आप तो बच्चे हैं, आपको तो क्या बताएं, तो आपका क्या कहना है? आपको जो मतलब लग रहा है ऐसा हो सकता है या क्या है? नहीं आपके ऊपर, जैसे आप वहाँ स्कूल में पढ़ते थे तो कोई वीआईपी ट्रीटमेंट था? क्योंकि आप उनके बच्चे हैं, जैसे संस्था प्रधान हैं, उनके बच्चे हैं,
तो ऐसा कुछ वीआईपी टाइप था या नॉर्मल पानी वानी जहाँ सब पीते हैं, जहाँ सब बैठते हैं, वैसे ही था? वैसे ही बैठते थे, पानी पीने के लिए एक टंकी से। एक टंकी, मतलब सब पीते हैं वहीं, आप भी पीते थे? हाँ। तो वीआईपी तरीके से नहीं था कि भाई मैम सब वहीं से पीते। सब वहीं से पीते हैं। हाँ। तो मटकी वाली जो बात आ रही है, हाँ। वो क्या है उसमें? मटकी मतलब थी नहीं है या क्या है उसका? मटकी तो आती भी नहीं, हमने रखी ही नहीं थी। मटकी स्कूल में ही नहीं थी? नहीं। सब वहीं टंकी से पानी पीते थे। बात यही है कि आखिर मटकी वाली जो बात है उसी पे जांच अटकी हुई है। और ये है छैल सिंह का घर। बहुत ही कच्चा मकान है, इतना नहीं लगता कि इन्होंने 18 साल जिस स्कूल को चलाया है वहाँ से बहुत बड़ी इनकम की होगी, क्योंकि जिस तरीके से आप देख सकते हैं घर कच्चा मकान है और पुराना बना हुआ है, जो आज से कई सालों पहले बना है। उसके बाद एक छोटा सा निर्माण कार्य चल रहा था लेकिन वो अधूरा पड़ा है। यहाँ पे कुछ ग्रामीण भी हैं, यहाँ जो अम्बा का गोलियाँ हैं वहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे बात करते हैं कि छैल सिंह को लेकर जो मामला हुआ है, आपको मामला तो पता ही होगा। मन तो कोई पता नहीं, उससे दूर रहे, पर है वास्तविक गरीब आदमी, सीधो साधु है, लापरवाही नहीं है। अन्य हाथे काऊ हुई वो तो वो जाने और पब्लिक जाने, मन तो कोई ध्यान में है नहीं। जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने तो लग रहे तो जो दोषी है या नहीं है दोषी है वो तो उठे रेवण वाला ठा है, खुद नहीं ठा है। मैं तो बैठा मन का उठावे, पर मैं जाना कि उन्हें जांच हुए, निष्पक्ष जांच हुए तो जिन दोष हुए वो दोषी जाए पाया जाए। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हाँ ठीक। क्या नाम बताया आपने? कालाराम। कालाराम जी, ठीक है। आप अच्छा, ये गोली निवासी है। आप भी यहीं के हो ग्राम? क्या नाम आपका? सुरताराम जी। सुरताराम जी। जो आरोप लग रहे हैं उसमें क्या है, मामला क्या है, आप अपनी तरफ से बताएं, क्योंकि आप गांव में रहते हैं, बचपन से उनको जानते होंगे। और पड़ोसी हूँ, पड़ोसी और बचपन से ही हम जानते हैं। ऐसी ये भेदभाव वाली वो बातें कर रही, वो तो एकदम गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि हम भी स्कूल में, आप भी स्कूल में पढ़ के गए हैं, ऐसी तो कहीं अभी स्कूल में होती ही नहीं है। और ऐसे किसी को फंसाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, मगर उनके इंद्र कुमार के साथ में हुआ वो भी गलत हुआ है, तो उसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और आगे उसमें जांच में जो आएगा सामने, तो उसके हिसाब से जो ये दोषी पाए जाएंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इसमें ये दोषी नहीं पाएंगे तो इसको उसके ऊपर झूठा वो आरोप जो लग रहे हैं, उस आरोप में क्या है वो जांच के बाद पता चलेगा, और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सर आपका क्या नाम है? हमको सोनाराम है। सोनाराम जी, बागली की रेवाड़ी से। अच्छा, आप भी जानते होंगे छैल सिंह को तो काफ़ी टाइम से? हाँ सर, जानते हैं, हमारा घर पड़ोस में ही है, चिदावाड़ा। बिल्कुल संत आदमी है, हमारे बच्चे उसके साथ में पड़े हुए हैं। अच्छा, दूसरा कोई उसमें भेदभाव तो था नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई डंडा नहीं, कोई विरोध विवाद छोटे बच्चे लगा आज दिन तक नहीं हुआ। ये कैसे हुआ ये हमको पता नहीं, कभी गांव में कैसे हुआ कि ये हुआ। पढ़ा के 18 साल से वहाँ पे स्कूल चला रहे हैं। हाँ चला रहे हैं, तो उसका 18 साल में तो कोई भेदभाव देखा ही नहीं। अभी ये भेदभाव कहाँ से आया, क्यों हुआ, उसको गांव वाले को पता होगा। और हकीकत में ये छैल सिंह बिल्कुल निष्पक्ष आदमी है, गलत तो है नहीं। हम ये कह रहे हैं, दूसरे क्या है। आपकी भी यही है कि भाई निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच झूठी पाई जाएगा वो दोषी माना जाएगा। सही। तो गांव के कुछ ग्रामीण हैं और उनसे जो बात की है उनका भी यही कहना है कि जांच निष्पक्ष हो, और वो काफ़ी टाइम से, इतने बचपन से छैल सिंह को जानते हैं, और कैसा है उसका जो व्यवहार है वो अच्छा है, मिलनसार था और सीधा लड़का है, सारा कुछ बता रहे हैं। और बस अब जांच जो है, जांच ने सरकार ने जो कमेटी गठित की है, जांच वो कर रही हैं। और हमें भी दोनों परिवारों से हमें भी है कि जो भी हो निष्पक्ष जांच हो। किसी ने अपना बेटा खोया है तो एक तरफ दूसरा बेटा जेल में है, न्यायिक अभिरक्षा में है, तो दोनों तरफ से यही है कि जांच निष्पक्ष हो। और झूठे जो आरोप लग रहे हैं या क्या है आरोपों की सच्चाई, वो जांच के बाद पता चलेगी।